हवाई अड्डे पाकिस्तान के ले लेते हैं वार अगेंस्ट टेरर के लिए। अच्छा, हमको सिखा रही है। इंडिया को 1, 2, 3 एग्रीमेंट के तहत न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान को नहीं देते। ये डिप्लोमेसी है ना स्टैंडर्ड। आप तो वही बात आ जाती है ना कि हम आपको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप वो पकड़े जी, हम फलानी जगह जाएंगे आपके अंदर पाकिस्तान तो पहले बन जाए सही तरह से। यार आपके पास इंडस्ट्री कोई नहीं है, आपके पास मैशियत आपकी डूब रही है, $270 इंटरबैंक ट्रेड हो रहा है। करते हैं जी इंडिया को ये है, इंडिया वो है, इंडिया। क्रिकेट के अलावा कोई एक फील्ड बता दें जिसमें आप फखर से कह सकें कि मैं पाकिस्तानी हूँ और हम पाकिस्तान इंडिया से आगे हैं। एक चीज मुझे बतानी है। न्यूक्लियर आर्सेनल है जिसके अच्छा वो कोई ऐसा अगर जैसे बात करें, लॉजिकल बात करें, कोई फायदा है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पहली बार दुनिया के किसी कंट्री में बायलैटरल विजिट पर आए हैं और वो कंट्री है इंडिया। यहाँ पर आकर ना सिर्फ उन्होंने इंडिया की तारीफ की है बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद इंडिया अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। बात तो सही है, क्योंकि बहुत से परमानेंट मेंबर ऑलरेडी इंडिया की फेवर करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि वो अदारे, वो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के फैसले करती है, वो इंडिया आने पर क्यों मजबूर हुई। और सेकेंडली, कश्मीर को अगर देखा जाए तो 2023 में कश्मीर के हवाले से कौन सी ऐसी बड़े स्टेप इंडिया लेने जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। आपका नाम? सदाकत अली। आपका नाम? फैजान जासिम एडवोकेट। ठीक है, मेरा सवाल ये है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के विजिट पे आए हैं। दुनिया के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, इंडिया के साथ तल्लुकात दिन ब दिन वो अपने बेहतर कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का ही बात कर लेते हैं, हम हर फैसला वहाँ लेके जाते हैं, कश्मीर का हो या कोई भी। क्या लगता है कि इंडिया पे विजिट करने क्यों आए होंगे यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट? देखें, इंडिया एक इकोनॉमी जो है ना, उसकी इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई हुई है। तकरीबन उसकी जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट है, 3rd का उन्होंने बोला है कि हम बन सकते हैं 2030 तक। और उससे भी जो आगे की बात है वो देखा जाए तो जो उनकी इकोनॉमी है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $537.7 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान के पास $3.7 बिलियन है। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी ग्रैब करने की तो होती हैं कि जो लाइक यूएन का जो प्रेसिडेंट है वो टिल्ड तो जाएगा उस तरफ। ठीक है, कि वो उस तरफ विजिट तो करेगा डेफिनेटली, क्योंकि इकोनॉमी बेस्ड डिप्लोमेसी बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसमें जो मेन चीज़ है ना, वो अगर आप यूएनओ की बॉडी को, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें ना, उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, बाकी नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट के पास होता है वीटो राइट। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि ये एक टाइगर है जिसके टीथ नहीं है यूएनओ के। होता इस तरह से है कि जब भी कोई सब्सटेंशियल मैटर इनके पास जाता है ना, ये वीटो कर देते हैं अपने फेवर में। पाकिस्तान का जो कश्मीर का इशू है, जो पाकिस्तान कश्मीर के लिए स्टैंड करता है, वो पाकिस्तान की तरफ आता ही नहीं है। इस वजह से नहीं आता क्योंकि यहाँ पर वीटो राइट अमेरिकन लॉबी के पास है, वही लोग बैठे हैं, वो अपना राइट वीटो करते हैं। इंडिया की उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया भी परमानेंट मेंबर बन सकता है या बनने जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही है। आप देखें कि हवाई अड्डे पाकिस्तान के ले लेते हैं वार अगेंस्ट टेरर के लिए। इंडिया को 1, 2, 3 एग्रीमेंट के तहत न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान को नहीं देते। ये डिप्लोमेसी है ना, स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड को आप डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। हाँ जी, ये इनके, हाँ जी बिल्कुल, ये इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। हम क्यों बार बार, लेट्स सपोज मुझे पता चल गया कि ये भाई मेरा फैसला ठीक नहीं करेंगे, मैं क्यों बार बार जाता हूँ आपके पास? देखें, हम लोग पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की तरह है, जाना पड़ता है वहाँ पे। हम अपने कम से कम ट्रस्ट भी करना चाहिए फिर। नहीं, ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक 3rd वर्ल्ड कंट्री है, ये ऐसे ही है, गरीब कंट्री को कौन को पूछेगा। ठीक है, तो इंडिया भी 3rd वर्ल्ड कंट्री में ही आता था, लेकिन जैसे उन्होंने तेजी से खुद को डेवलप किया है, हमें भी चाहिए था कि हम डेवलप करें। हम ये कोई लॉजिक तो नहीं है कि गरीब कंट्री है इसलिए कौन पूछेगा? नहीं, ये लॉजिक नहीं है। बात इतनी सी है कि आपके मुल्क को ना अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सी स्ट्रगल चाहिए। इंडिया ने एक टाइम पे स्ट्रगल की है। आप वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हाँ जी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो बात इतनी सी है कि अब आपके नए, आपने सुना होगा कि मोर देन 50% ऑफ द आईफोन्स जो हैं
वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर होने जा रहे हैं। हमारे पास इंडस्ट्री कोई नहीं है, हम अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे तो दुनिया में नाम बनाएंगे ना। दें यानी इंडिया जरूरत बन चुका है इस टाइम पूरी दुनिया बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, उन्होंने अपना आप मनवाया है, हम लोगों को भी मनवाना चाहिए। एक्सपोर्ट है जी मोर देन 30,000 इंडिया की एक्सपोर्ट है, ठीक हो और गया। पाकिस्तान की जस्ट 5 जो आइटम्स है वो एक्सपोर्ट है। 5 आइटम एक्सपोर्ट पे हो रही हैं। 2023 की बात करें, क्या नज़र आ रहा है? जैसे आर्टिकल 370 हटाया इंडिया ने, अब कश्मीर को लेके जैसे यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट आए हैं, कोई फैसला होगा 2023 में? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी एक छोटी सी बात है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी भी बंदे को हर्ट नहीं करना चाहता। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो आपके पास है पहले उसको तो संभाल लें, जो चीज़ नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं आप। जबरदस्त। मुश्किल से 4-5 तो इस बात को थोड़ा सा आप डिटेल में बता सकेंगे? मतलब कुछ लोगों को मुझे समझ आ गई आप क्या कहना चाह बस रहे हैं ऐसे कि ही। भाई पहले अपने घर को देख लें, अपने बलूचिस्तान को देख लें, सिंध को देख लें। भाईजान, डॉलर इस टाइम पाकिस्तान है और बलूचिस्तान है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हाँ जी, आप उनको संभाल पा नहीं रहे और अपने सूबे नहीं संभाल पा रहे हैं। आप 370 की एब्रोगेशन के ऊपर क्या आप यकजहती दिखाएंगे? आपके मुल्क में अपनी यकजहती तो पहले कायम करें। आपकी लोकल गवर्नेंस ठीक होनी चाहिए। थोड़ा सा बैक हिस्ट्री की तरफ जाएं। इंटरनल इस बात को भी छोड़ देते हैं जी, हमें उनसे दर्द ये, वो हमारे पास जो कश्मीरी है उनके साथ हम क्या करें? ये जवाब दें। मैं ये जो लीडर है वो पॉलिटिकली इनसिक्योरिटी है। कश्मीर के हवाले से कोई उनकी इस इंस्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। क्या कहना चाहेंगे? हमें जो कहते हैं कि कश्मीर का बड़ा दर्द, कश्मीरियों का बड़ा दर्द, जो यहाँ पे कश्मीरी हैं वो फिर क्यों रो रहे हैं? मैं यही बात कर रहा हूँ ना जनाब, यहाँ पर सिर्फ कश्मीरी की बात नहीं हो रही, बात पूरे पाकिस्तान की हो रही है। ये जितनी जनरल अवाम यहाँ पे फिर रही है, आप किसी को भी रैंडमली पूछें जाके खड़े होके कि क्या ये लोग सेटिस्फाइड हैं इस टाइम जो गवर्नमेंट या जो भी इन लोगों का मुश्किलात हैं। आपकी इंटरनल कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम, जो कि नहीं है। ठीक है, तो जब आप इंटरनली कंसोलिडेट नहीं है तो आप अपने एक्सटर्नल अफेयर्स पे क्या फोकस करके दिखाना चाह रहे हैं? आप तो वही बात आ जाती है ना कि हम आपको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप वो पकड़ें जी, हम फलानी जगह जाएंगे, आपके अंदर अब पाकिस्तान तो पहले बन जाए सही तरह से। यार आपके पास इंडस्ट्री कोई नहीं है, आपके पास मईशत आपकी डूब रही है। 270 पे डॉलर इंटरबैंक ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट आपकी बंद हुई हुई है। लेकिन जो आपने बात की है ना, इस तरह की बात कोई पब्लिक में करता है? देखें, एजुकेटेड थोड़े बहुत जो हैं इस चीज़ को समझते हैं, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन जब पब्लिक में लॉजिकल बात तो समझी जाती है, पब्लिक में की जाए वो कहेंगे ये देखो ये क्या बात कर रहा है, कश्मीर को छोड़ दें या अपने घर, भाई वो भी क्या, आप कैसे समझाएं हम पब्लिक को? कैसे ये सर जनरल अवेयरनेस प्लान्स हैं। ये मीडिया का रोल है, आप लोगों का रोल है। आप लोगों को एजुकेट करें कि इंटरनल कंसोलिडेशन ज़रूरी है या हम वो चीज़ पकड़ते भागें। अब ये तो वही बात हो गई कि बाबर के दौर की बात थी, तो ज़क्के बाबरी में वो लिखता है कि फॉर सेक ऑफ फारगाना आई लॉस समरकंद एंड फॉर सेक ऑफ समरकंद आई लॉस बोथ। ठीक है, मतलब हम आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला सिस्टम चला रहे हैं कि वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इसी चक्कर में पाकिस्तान का पीछे मुड़ के देखेंगे तो पहले भी हमने देखा बांग्लादेश की एग्जांपल हमारे सामने है, और इसके अलावा बलूचिस्तान में, गिलगित में। ये सब बेहतरी कैसे आएगी, सोच कैसे बदलेगी, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखें, मैं बतौर खुद अपने ओपिनियन के मुताबिक ये बात नहीं कर सकता कि सोच कैसे बदलेगी। मैं कोई पेयर ग्रुप को लीड नहीं करता। ठीक है, आइडिया होता है ना, आप बैठ के पाकिस्तान के मैं सिर्फ एज बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हर बंदा अपने आप से इस्लाह शुरू करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने घर से तबलीग शुरू करें पहले, फिर ही आप किसी को जाके कहेंगे। मैं आप 10 बंदों को खड़े होकर कहना शुरू कर दूं कि 5 वक्त की नमाज कायम करो, मैं खुद एक नहीं पढ़ता, वो कैसे इंस्पायर होंगे? और यही शायद इस टाइम सिचुएशन पाकिस्तान की है कि हमें फ़लस्तीन नज़र आता है, बर्मा नज़र आता है, हमें कश्मीर नज़र आता है, और पता नहीं क्या क्या नज़र आता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नज़र नहीं आता। बस ऐसे ही। ठीक है, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि कैसे मेरी और सब यूथ की क्या जिम्मेदारी और सोच कैसे बदलेगी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए?
यार पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पहले तो हमारे जो लीडर्स हैं ना उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी ठीक है है, और सेकंड इकोनॉमिक सर्टेनिटी होना बहुत अवेयरनेस ज़रूरी की नहीं आपको लगता ज़रूरत कि हमें ये जो इन्होंने बात की है कि भाई पहले घर को तो ठीक कर लो, ये चीज़ हमें पब्लिक को बताने है। की अवेयरनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लोगों को एजुकेट करना होगा। एजुकेट करना होगा। तो वो एजुकेशन आपकी वैसे ही बड़ी, आपके तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग बच्चे जो हैं वो तो आउट ऑफ स्कूल हैं, ऐसे ही है। स्पेशली जो चिल्ड्रन हैं। तो ये मुश्किल काम है अवेयरनेस से, थ्रू अवेयरनेस। ठीक है, अच्छा हम हर चीज़ में कंपेयर यही करते हैं जी, इंडिया को ये है, इंडिया वो है, इंडिया। क्रिकेट के अलावा कोई एक फील्ड बता दें जिसमें आप फख्र से कह सकें कि मैं पाकिस्तानी हूँ और हम पाकिस्तान इंडिया से आगे हैं। एक चीज़ मुझे बतानी है आपको। न्यूक्लियर आर्सेनल है जिसके वो एक कोई ऐसा अगर जैसे बात करें, लॉजिकल बात करें, कोई फ़ायदा है? नहीं, उनका कोई फायदा नहीं है, इन फ्यूचर भी नहीं है और पास्ट में कुछ और भी नहीं है। अगर वो ज्यादा Just भी आपने है तो- deterrence रखी हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली आपका जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। पाकिस्तान इस स्टेट में है कि उसके जो एनिमीज़ हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है ना, उसकी पावर को स्टेबल करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम एनपीटी साइन कर देते हैं और अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स को डिसंगेज कर देते हैं तो आप बेहतर समझते हैं फ्यूचर क्या हो सकता है पाकिस्तान में। जो अपना क्या नाम लेते हैं आईएमएफ की जो शराइत हैं उनमें भी सुनने में आ रहा है जी, आप अपने न्यूक्लियर हमें जो सा है वो वेपन्स हैं उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना, नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो हम तो हर चीज़ में ये कहते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी हमारे हाथ में ना रहेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? देखें जी, नेशनल सिक्योरिटी हमारे हाथ में ना रहे, जो एक होती है टर्म यूज़ होती है सॉवरन गारंटी, वो भी हम लूज़ कर चुके हैं। बेसिकली सॉवरन गारंटी होती क्या है कि आप का जो गारंटी है कि मुल्क है सॉवरन है, उसकी गारंटी है कि वो पैसे ना भी दे, वो कहे जी काम होना चाहिए, उसकी गारंटी पे काम हो रहा है, पेमेंट रिसीव हो जाएगी। ये भी ऐसे भी नहीं हो रहा। मजे की बात बताऊं आपको, और यहाँ पे फिर बात को वाइंड अप करते हैं। शहबाज शरीफ साहब रिसेंटली गए थे अपना एड लेने, कहने में तो आया इतने $1 बिलियन की एड मिल गई, ये मिल गई, वो मिल गई। आपको बताऊं वो एड मिली नहीं, कहा यह गया इतनी एड हम देंगे और हम खुद लगाएंगे, हमारी एनजीओज के थ्रू ये पैसे, मतलब अगर किसी भी कंट्री ने दिया है पैसे नहीं दिए, वो कहते हैं हम खुद लगाएंगे। ये हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं? बिल्कुल जी, इसी तरह ही है, क्योंकि ये वही मैंने सॉवरन गारंटी की जो बात की है ना, वो यही है। मेरे जितने भी व्यूज़ हैं वो मेरे ज़ाती हैं, हाँ बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ, ना ही मैं किसी बंदे के जो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना चाहता हूँ। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं और आपका राइट, आपने ओपिनियन। हाँ जी।